वो तो ऐसी है ही, और अक्सर वो ऐसी चीज़ें कर देती है और ब्रेक डाउन होता है तो वो एकदम कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन हम एक दूसरे को संभाल लेते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द हैं किसके भैया, वन ओनली गौरव तनेजा साहब के। तो क्या है पूरी बात, उनकी वर्चुअल फैमिली कर रही है बेकरारी से इंतज़ार, लेकिन वो घी और दूध लेके आ गए हैं। अरे भैया, उसमें का सही का नहीं सही उसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि अभी ये रितु और अपने रिश्ते के बारे में विश्लेषण करें। जी के लिए भाई साहब ये तैयार नहीं है, हैं? बहुत सारी है बातें आज। तो भाई गौरव तनेजा साहब एक वीडियो लेकर आ गए हैं, और वो वीडियो एक स्कैम के बारे में है। स्कैम क्या है? A2 मिल्क एंड घी। और लोग पूछ रहे हैं कहाँ है रितु मैम, आपका जो स्कैम है उसके बारे में बताइए, जो आपने रितु मैम के साथ किया है वो बोलिए। लोग लगातार बार बार बस इनके A2 मिल्क और घी के पीछे न पड़ के इनके जो पर्सनल लाइफ में चल रहा है उस पर पड़ गए। वैसे भाई व्यूज़ आ जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि विगत दिनों में व्यूज़ बहुत कम हो गए थे, और ये जो आ गया वीडियो एक दिन पहले, इसमें 3.5 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। और लोग बोल रहे हैं कि भैया हम तुमसे कुछ और पूछ रहे हैं, हम A2 मिल्क के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। और कुछ लोग तो डांट भी रहे हैं कि भैया ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ये तुम्हें बाद में लेके आना चाहिए था, पहले फैमिली के बारे में लेके आना चाहिए था। फैमिली भी ज़रूरी है, बिजनेस भी ज़रूरी है, पर अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो तुम्हें पहले फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास खाने पीने के लाले पड़े हैं, पैसों की बहुत तंगी है तो तुम पहले बिजनेस लेके आओगे। भर भर के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गौरव तनेजा और रितु राठी, इनका जो ये मैटर है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां रितु राठी ने उस वीडियो के बाद चुप्पी साध ली है, गौरव तनेजा भी अपने जो भी वर्क के मतलब कमिटमेंट थे उनको पूरा करने में लगे पड़े हैं। वीडियो आई भी इतने दिनों बाद, तो वो भाई दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर आ गई। वैसे आजकल गौरव की एक पॉडकास्ट है जो कि बहुत ही वायरल हो रही है। उस पॉडकास्ट में इन्होंने क्या कहा है और लोग इनसे क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं और क्या क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, और रितु कहाँ है, बहुत सारी बातें हैं। पर सबसे पहले हम बात करेंगे उस पॉडकास्ट की जिसमें ना इन्होंने रितु के बारे में एक ऐसी बात रिवील करी है, हो सकता है कि आपको पता हो सकता है कि ना पता हो। तो पहले आप ये सुन लीजिए, सुना देती हूँ मैं आपको। तो मैं उसको हर जगह लेवा लेता हूँ कि मेरे साथ चल, क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, वाइफ है, अच्छे से जानते हैं सब बातें। यहाँ पर बात करें रितु के बारे में कि वाइफ है, हम अच्छे से जानते हैं। ऑफ कोर्स गौरव साहब, हर कोई अपनी वाइफ को अच्छे से जानता ही है ना? तो ये एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है? शेयर कर सकता हूँ। तो एक दिन वो ब्रेक डाउन हो गई कि यार तू मुझे अपने काम के लिए हर जगह ले जाता है, बच्चे घर पे हैं अकेले, मेरे को उनकी याद आ रही है, मैं सिर्फ एक वाइफ नहीं हूँ, एक माँ भी हूँ, उनके प्रति ये सही नहीं कर रही मैं, मुझे वापस जाना है। वो ब्रेक डाउन हुआ। फिर एक बार मैं ज़्यादा बीमार हो गया था, गिर गया था मैं रास्ते में, तो उन्होंने कहा यार वापस चलते हैं। उनका वहाँ फिर ब्रेक, तो बहुत बार उनका ब्रेक डाउन हुआ, फिर मेरा हुआ कभी। और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है कि कभी आप उनको संभालते हैं, कभी वो आपको संभालती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है कि कभी आप उनको संभालते हैं और कभी वो आपको संभालती है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो क्या जिस दिन रितु ने यहाँ पर लाइव करी थी उनका ब्रेकडाउन हुआ था, जो उन्होंने इस प्रकार की बातें करी, और जो बाबा जी के यहाँ प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ गई थी तो ब्रेकडाउन हुआ था, तब वो गई थी? आप सबको क्या लगता है? इस पॉडकास्ट में जो इनका बयान है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, कि हाँ वो अक्सर उससे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सोशल मीडिया पे वो ऐसी चीज़ें बोल देती है या फिर कहीं पे इस प्रकार की बातें रख देती है। तो पति पत्नी को संभालना होता है एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, पर वाकई में संभालना होता है। रेडिट पे जो आपकी पोस्ट थी, जो आपके सो कॉल्ड बगल वाले पड़ोसी के रिश्तेदार ने डाली थी, तो आपको भी पता होगा कि वो कोई रिश्तेदार है या फिर कोई आपके जान पहचान का ही है, जो कहीं ना कहीं आपसे बदला लेने की भावना से ये किया हो, या फिर हो सकता है कि कोई पीड़ित रहा हो इस चीज़ से। क्योंकि अगर कोई पड़ोसी का रिश्तेदार है तो ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे जानता है, आप सबको पता है। तो कहीं ना कहीं गौरव जी की बातें बहुत जगह से खुल रही हैं। वैसे विवादों से इनके पहले भी नाता रहा है, चाहे वो क्राउड इकट्ठा करना हो, भगदड़ मच जाना हो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं।
और सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका विवादों से भाई कंट्रोवर्सीज नहीं होंगी तो व्यूज़ कैसे आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, समय समय पे होती रहती हैं। पर मैं बस यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लोगों को समझ में आ रहा है, आप इस प्रकार की बातों से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो चीज़ें आप बोल रहे हैं अपनी बीवी के बारे में, ब्रेकडाउन होने पे कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं करेगी। और अगर हस्बैंड वाइफ को संभालना होता, आपने बोला तो बहुत अच्छा, पर अगर संभाला होता तो शायद उसको, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि शायद उसको वहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी के पास ही अपनी बातें रखनी ना पड़ती, इतने सारे लोगों के बीच में वो ये ना बोलती। अगर पति पत्नी ने एक दूसरे को संभाल लिया होता, कुछ चीज़ें तो रही होंगी जो उन्होंने इतने बड़े बड़े शब्द बोले। और ऐसा नहीं कि जिन्होंने अपनी चीज़ें सामने रखवाई थी उन्होंने उन्हीं के द्वारा दिया गया लिखा हुआ चीज़ पढ़ा था कि हमने हमेशा अपनी तरफ से पूरा प्यार दिया, बदले में पति की तरफ से सिर्फ छल कपट और ये सारी चीज़ें मिली। तो ये ऋतु के ही शब्द थे जो कि किसी और ने रीड करे थे बाबा जी तक पहुंचाने के लिए। इससे स्पष्ट होता है कि आप कितना पति पत्नी एक दूसरे को संभाले हैं। और अभी भी आप वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वर्क को प्रायोरिटी मत दो, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल तो सबको आगे निकलने की होड़ लगी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा कि आप चाहते हैं कि लगातार बस इस पे पूरे दुनिया समाज जहान बात करती ही रहे। सुनने में आया है क्या बिग बॉस 18 वाइल्ड कार्ड एंट्री, भाई वो तो सोशल मीडिया है और आपने कहा था कि सोशल मीडिया पे आप इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं रखेंगे। सोशल मीडिया पारिवारिक चीज़ें बोलने की जगह नहीं है। और रितु मैम ने भी बोल दिया था ना कि आमना आपकी कोई सहायता की ज़रूरत नहीं है, खासकर वो फैन पेजेस हैं, शेम ऑन यू बोला था। तो भाई मुझे नहीं लगता कि इनकी टीम को अगर अप्रोच भी किया गया होगा तो इनकी टीम मना कर देगी, मतलब सर और मैम मना कर देंगे, क्योंकि ना इनको सोशल मीडिया पे अपनी घर की बातें नहीं लानी। हालांकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ दिखानी है, अपने जीवन से छोटी छोटी पर्सनल चीज़ जुड़ी जो जिसको ये कंटेंट बना देते हैं वो दिखानी है। लेकिन वही कहते हैं ना, सुविधा अनुसार आप बोल दो कि हम ये सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, सुविधा अनुसार बोल दो कि भाई ये तो बता सकते थे, पर्सनल है तो क्या हुआ, हम ये कैमरा के नज़रिए से आप लोगों को पहुंचाएंगे ताकि भाई आप लोग भी देखो कि ऐसा भी होता है, लाइफ में ऐसा भी होता है। चोट लगती तो दर्द होने पे क्या रिएक्शन होता है, या फिर बीवी को लेबर पेन में कितना दर्द होता है। मैं जनता को अवेयर कराना चाहता था। वो बहुत पर्सनल चीज़ है, बहुत इवन पता नहीं कैसे यार ये सारी चीज़ें कवर कर ली, पता नहीं भाई बहुत स्ट्रांग दिल के होंगे जो ये सारी चीज़ें कर पाए। और आजकल तो कुछ चीज़ें और इधर उधर फैली हैं कि भैया इनको बच्चा चाहिए था, लड़का चाहिए था, लड़की नहीं, जो कि मैं इस बात को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ और ना ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने बड़े इन्फ्लुएंसर लड़का लड़की में भेदभाव करते होंगे इतने ब्रॉड सोच के। और अगर कर रहे हैं तो भाई ये तो यही हो गया कि खाने के और दिखाने के दांत दोनों अलग अलग, मतलब ये तो कमाल हो गया। ऐसा लगता तो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये जो इनका मिल्क और घी वाला आया, वैसे इनका खुद का भी ब्रांड है और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के पास ये अपना ब्रांड बेचते हैं, वो लोग अपनी वीडियोज़ में भी दिखाते हैं, तो वो एक तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटी है। पर अभी इन्होंने ध्रुव राठी की तर्ज पे वीडियोस बनाई है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इनका वीडियो है ना, सीधे सीधे ना जैसे ध्रुव राठी मोदी जी का फ़ोटो लगाते हैं और मतलब थंबनेल पूरे तरीके से उसी तर्ज पे बना हुआ है। तो आप समझ जाइए कि अभी सोच रहे हैं कि हमको भी ना ध्रुव राठी जैसी रीच मिलनी चाहिए। वैसे कंपटीशन और इनकी लड़ाइयाँ झगड़े खूब फेमस हैं। ध्रुव राठी के स्टेटमेंट इनके बारे में क्या थे कि अपना डूबता हुआ कैरियर तो ऐसे नहीं बचा सकता, वैसे नहीं बचा सकता, बहुत सारी बातें हमने सुनी थी। इनके दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो इस चीज़ का अभी क्या कहा जाए, अभी यहाँ परिवार को प्रायोरिटी देने की बजाय इन्होंने फिर से वही काम करके दिखाया है। प्रोफेशनल हो रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर आप भाई ऐसा नहीं है कि आप खाने पीने के लिए एकदम मतलब लाले पड़े हुए हैं, आपको खाने पीने के लिए काम नहीं करोगे तो खाना मिलबे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है ना। हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है बताइएगा। जनता भर भर के सिर्फ ऋतु के बारे में पूछ रही है
कि हम आपको जो है 2019 से यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि तुमने रितु मैम के साथ चीट किया है। उस पर 97 लोगों ने रिप्लाई किया है। मैं 13 साल से इनको फॉलो कर रही हूँ, पता नहीं कितने कितने लोगों ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक सामाजिक इशू को यहाँ पर जागरूक करने के लिए लोगों को डाला है। पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है, जो भी है, वैसे तो सोशल मीडिया के बिना आप लोग कुछ नहीं हो। आज जो कुछ हो, आप जितनी भी पहचान है सोशल मीडिया पर आपकी लोगों की वजह से ही है, और इतना जो नाम है वो भी लोगों की वजह से है। तो जिसको आप सो कॉल्ड फैमिली बोलते हो, तो उस फैमिली को जानने का पूरा हक है। और आप इस प्रकार की चीज़ें जब सारी दिखाते आए हो, अभी जनता बेचैन है, और उस तरीके से आपका भाई टॉपिक चेंज कर दिया, फैमिली ब्लॉग चैप्टर क्लोज, और आ गए ध्रुव राठी स्टाइल में। जनता बोल रही है, कह रहे हैं हम होप करते हैं कि आप दोनों साथ में ही होंगे। एंड ऑफ फैमिली ब्लॉग स्टार्टेड जर्नल नॉलेज अवेयरनेस वीडियोस। भाई वाह जी वाह, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस टाइम आपको बताना चाहिए था अपनी फैमिली के बारे में, जो कि आप बताते हो, छोटी छोटी चीज़ दिखाते हो, और इतनी बड़ी घटना को आप चुप्पी साधे बैठे हो। चालाक, हाँ वेरी चालाक। लो भैया, यहाँ पर अब्दू का मीम भी लोगों ने कमेंट कर दिया कि भाई यहाँ पर आप चालाकी दिखा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों को ना कुछ चीज़ें बतानी चाहिए थी, और जिस तरीके से ये पॉडकास्ट में चीज़ें, इनकी जो पुरानी कुछ वीडियोस हैं एक दूसरे के बारे में, जो इन्होंने कुछ भी बोली हैं बातें, वो भाई साहब अब वायरल हो रही। कोई क्लिप काट रहा है, कोई कुछ कट करके वायरल करा रहा है। पर सच्चाई यही है कि अब तक रितु और इनका स्टेटमेंट, कुछ नहीं तो 4 शब्द आप स्टोरी में लिख सकते हो। जैसे आपने ट्वीट किया था एक बार कि भाई साहब हमको ये है वो है, लड़का रो नहीं सकता, लड़का ज़्यादा बोलता नहीं, उसको जज किया जाता, फिलना ढिमका, इन्होंने मेन कार्ड खेला था। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोल भी सकते थे कि हम सब साथ में हैं, बच्चे साथ में, या फिर जो भी है XYZ। आपकी ऑडियंस पगलाई है और आप दूसरे टॉपिक लेके आ रहे हैं। खैर चलिए, आप सबका क्या कहना कमेंट करके अपनी बात को ज़रूर रखिएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। बहुत है चालाक भैया, बहुत है चालाक। टॉपिक बदलना मतलब यार, आजकल सोशल मीडिया के दौर में ना हर चीज़ हो गया पैसा, रोकड़ा, बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हो।